हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं का अध्याय 4 में दिया हुआ है। और अध्याय 4 का ही हम प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 14 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर जो 14 है, इसमें कहा गया है कि तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्व अंतर क्रमशः 1, 2, 3 है, तो सिद्ध कीजिए S1 प्लस S3 बराबर 2S2। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो चलिए पहले हम फार्मूला जानते हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये n पदों के योगफल का फार्मूला है। इसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर तीन समांतर श्रेणी दिया गया है। पहला समांतर श्रेणी S1 है, दूसरा S2 है और तीसरा S3 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब प्रथम पद a बराबर 1 तथा सार्व अंतर d बराबर 1 हो, तो यहाँ पर इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। Sn की जगह पर यहाँ हो जाएगा S1। तो S1 बराबर आएगा n बटा 2। फिर यहाँ से लिखेंगे 2a, a का जो वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस n माइनस 1, d का मान है भी यहाँ पर से 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n बटा 2, फिर 2 1 2, फिर प्लस 1 का अंदर गुणा करेंगे तो हमें n माइनस 1 मिलेगा, ये हो गया। फिर बराबर n बटा 2, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा तो हम इसको लिखेंगे n प्लस 1। ये क्या आ गया, S1 बराबर आ गया। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जब प्रथम पद 1 हो, क्योंकि तीनों समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद को एक ही कहा गया है और सार्व अंतर को 1, 2, 3 कहा गया। तो ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर d का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लिखेंगे, इसे फार्मूला में मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये S2 बराबर n बटा 2, फिर 2a, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। a का मान यहाँ से 1 हो गया प्लस n माइनस 1, d का मान यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो n बटा 2 हो गया, फिर से गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर प्लस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 2n आएगा, फिर माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा। ये प्लस 2 ये माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास मिलेगा यहाँ पर n बटा 2 बराबर 2n, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा S2 हो गया। इसको भी हम अब मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 3 पर आने के लिए हमें तीसरे समांतर श्रेणी को लेना पड़ेगा। तीसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जब प्रथम पद 1 तथा सार्व अंतर 3 हो, तो यहाँ से 2 की जगह पर हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद फिर इसको भी हम फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा S3। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जब प्रथम पद 1 हो तथा सर्वांतर d बराबर 3 हो। तो यहाँ से हो जाएगा, इस फार्मूला में मान रखेंगे तो S3 बराबर हो जाएगा n बटा 2 और 2a, a का मान फिर से यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1, d का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। तो इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा n बटा 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ में 2 आएगा, फिर प्लस 3n
-3 हो गया। अब इसको फिर आगे हल करते हैं तो n/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो 2 में जब हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3n - 1 लिखेंगे। ये किसका वैल्यू है, ये S3 का मान है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है S1 + S3 = 2S2। तो हम क्या करेंगे, S1 और S3 को जोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 था हमारा S1, फिर प्लस समीकरण 3 था S3। तो ये बराबर हो जाएगा, S1 का जो मान है वो है n/2 और n+1, फिर प्लस S3 का जो मान है वो n/2 है और यहाँ पर है 3n - 1 है। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखते हैं n/2, यहाँ पर भी n/2 है। तो हम इन दोनों से क्या करेंगे, n/2 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से बचेगा अपने पास n+1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से बचेगा 3n - 1। आगे हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कोष्टक को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हो गया n+1, फिर प्लस 3n - 1 हो गया। ये +1 -1 के साथ में कट गया तो अपने पास बचा यहाँ पर 3n और यहाँ पर 1n। तो इसको हम लिखेंगे n/2, ये हो जाएगा हमारा 4n, 4n हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा। उसमें से एक 2 को हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा n/2, गुणा में लिख देते हैं इसको हम लोग इस तरह से, और अंदर हम लिख देते हैं 2n, इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं तो जो समीकरण 2 है उस समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखता है S2 = n/2, 2n लिखता है। तो हम यहाँ पर ये जो n/2 2n है, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, S2 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा S1 + S3 बराबर, ये 2 रहेगा यहाँ पर, और ये जो इधर है इस पूरे का वैल्यू है यहाँ पर S2। कहाँ से आया ये, तो ये समीकरण नंबर 2 से आया। तो इस तरह से देखते हैं, हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, S1 + S3 = 2S2। तो ये इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, और यही हमारा हल है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में इस प्रश्न को 4 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।